जय माता दी। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की कथा के बारे में। क्यों मनाए जाते हैं पितृपक्ष? सबसे पहले पितृपक्ष किसने मनाया था? क्यों आज तक ये परंपरा चली आ रही है? कौन थे जिन्होंने सबसे पहले पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को भोजन खिलाया? तो आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे हमारे जो पूर्वज यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा दादा के दादा या उनके भी दादा, वो जो पहले ही बहुत पहले इस पृथ्वी से जा चुके हैं, उनके लिए भोजन निकालना क्यों ज़रूरी है, ये आप इस कथा के माध्यम से जानेंगे। एक बार की बात है, महाभारत काल में कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कर्ण स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तो वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब वो भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उनके सामने सोने की रोटी परोसी जाती है, पीने के लिए सोने का पानी दिया जाता है, खाने के लिए सोने की सब्जी दी जाती है, यहाँ तक कि फल भी सोने के ही होते हैं। ये देख देखकर कर्ण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और उन्हें खाने के लिए कुछ भोजन नहीं मिल रहा था। तो तब वो परेशान होकर इंद्रदेव के पास जाते हैं और उनसे इसका कारण पूछते हैं कि हे इंद्रदेव, ऐसा क्या कारण है कि जो भोजन में मुझे केवल सोना ही दिया जा रहा है? इस पर इंद्रदेव कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारे जैसा दानवीर ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। तुमने जितना अपने जीवन में दान किया उसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी तुमने कभी अपने जीवन में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करके कोई अन्न दान नहीं किया। तुमने यदि दान किया तो केवल सोना। तो इस पर कर्ण कहते हैं कि हे देव, मुझे तो ये ज्ञात ही नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन हैं, तो मैं भला उनका तर्पण कैसे करता। तो आप मुझ पर कृपा करें और मुझे वापस पृथ्वी पर भेजिए ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। तब इंद्रदेव कर्ण के आग्रह पर उनको वापस 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। उन 16 दिनों की अवधि में कर्ण ने इतना अन्नदान दिया अपने पूर्वजों के निमित्त कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जब वो 16 दिन के बाद में स्वर्ग वापस गए तो तब इंद्रदेव ने उनको ये वरदान दिया कि आज से ये जो 16 दिनों की अवधि है इसको पितृपक्ष के रूप में मनाया जाएगा। इससे उनके पितृ तृप्त हो गए और उन्हें आशीर्वाद भी मिला। उसके बाद कर्ण को स्वर्ग में मनचाहे पकवान मिले, मनचाहा भोजन मिला। तो इसलिए अपने पूर्वजों को भोजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ही सोचिए, जब कर्ण जैसे महादानी को पश्चाताप करने के लिए दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ सकता है, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की क्या बिसात है। तो हमें लेकिन दूसरा मौका मिलेगा भी नहीं, हमारे पास जो है यही मौका है, तो इसी का लाभ उठाइए। इस बार पितृपक्ष 18 तारीख पूर्णमासी से शुरू हो जाएंगे। आप लोग पूर्णिमा का श्राद्ध करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि पूर्णिमा के श्राद्ध को छोड़ दिया जाता है, उसके अगले दिन से श्राद्ध करना आरंभ करते हैं। लेकिन पूर्णिमा का श्राद्ध हमारे जो ननिहाल पक्ष के एंसेस्टर्स होते हैं उनको समर्पित होता है, और हर मनुष्य का अपने नाना नानी के तरफ वाले एंसेस्टर्स के लिए भी श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबके पितृ हम पर मेहरबान हो, हम पे आशीर्वाद दें और हमसे हमेशा तृप्त रहें, संतुष्ट रहें, इसी आशा के साथ जय माता दी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।